नमस्कार दोस्तों, क्या आप अपनी मेहनत की कमाई को सही जगह निवेश करके अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इन्वेस्टिंग क्या है, इसके फायदे और कैसे आप एक स्मार्ट निवेशक बन सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये आपकी जिंदगी बदल सकती है। इन्वेस्टिंग का मतलब है अपने पैसों को ऐसी जगह लगाना जहां वो समय के साथ बढ़े। सिंपल भाषा में आपका पैसा आपके लिए काम करे। उदाहरण के लिए आप पैसे को स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, गोल्ड या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये उन तरीकों में से कुछ है जिनसे आप अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। अब सवाल उठता है, निवेश क्यों करें? सबसे पहले महंगाई, इन्फ्लेशन। हर साल चीजों की कीमतें बढ़ती हैं। अगर आपका पैसा सिर्फ सेविंग अकाउंट में पड़ा है तो समय के साथ उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। दूसरा, अपने फ्यूचर गोल्स पर जैसे घर खरीदना, बच्चों की पढ़ाई या रिटायरमेंट के लिए पैसे जुटाना। और तीसरा, फाइनेंशियल फ्रीडम। निवेश से आप अपने पैसों को इतनी ग्रोथ दे सकते हैं कि आपको किसी और पर निर्भर रहने की जरूरत ना पड़े। अब हम जानते हैं निवेश की शुरुआत कैसे करें। ये जानने से पहले हम ये समझते हैं कि ये इन्फ्लेशन क्या है जिसकी वजह से हमें ये निवेश करने की जरूरत पड़ रही है। तो चलिए जानते हैं कि ये इन्फ्लेशन अर्थात महंगाई क्या है। इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति। क्या आपने कभी सोचा है कि जो चीजें पहले 50 रुपए की मिलती थी अब वही 100 रुपए में क्यों मिलती हैं? इसका जवाब छुपा है इन्फ्लेशन में। तो चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन का मतलब है चीजों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी। जब समय के साथ किसी देश की अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ती हैं तो इसे इन्फ्लेशन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर 10 साल पहले 1 लीटर दूध 20 रुपए का था और आज वही 1 लीटर दूध 60 रुपए का है तो यह कीमतों की बढ़ोतरी ही इन्फ्लेशन है। अब जानते हैं इन्फ्लेशन क्यों होता है। अब सवाल आता है कि चीजों की कीमतें बढ़ती क्यों हैं? इसका जवाब 3 मुख्य वजहों में छुपा है। पहला, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जब किसी चीज की मांग बहुत ज्यादा हो और सप्लाई कम तो कीमत बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए अगर बाजार में टमाटर की कमी हो जाए और लोग ज्यादा खरीदना चाहें तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। दूसरा, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। जब उत्पादन में लगने वाले कच्चे माल या मजदूरी की लागत बढ़ जाती है तो चीजों की कीमतें बढ़ जाती हैं। जैसे अगर पेट्रोल महंगा हो जाए तो ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ेगा और इसी वजह से बाकी चीजों की कीमतें भी बढ़ेंगी। तीसरा है मुद्रा की आपूर्ति बढ़ना। जब सरकार ज्यादा नोट छापती है तो बाजार में पैसों की मात्रा बढ़ जाती है। इससे चीजों की कीमतें ऊपर चली जाती हैं। इसे आप ऐसे समझे कि अगर हर किसी के पास ज्यादा पैसे होंगे तो वो ज्यादा खर्च करेंगे और इस वजह से मांग बढ़ेगी। अब हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो क्या इन्फ्लेशन हमेशा बुरी चीज है? नहीं। आइए इसके फायदे और नुकसान देखते हैं। पहला, हम लोग देखते हैं इसके फायदे। इन्फ्लेशन एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था की निशानी हो सकती है क्योंकि इसका मतलब है कि लोग खरीदारी कर रहे हैं और पैसा घूम रहा है। इससे कंपनियों को मुनाफा होता है जिससे नए रोजगार के मौके बनते हैं। अब नुकसान को देखते हैं। अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो जाए तो यह आम जनता की जेब पर भारी पड़ता है। सेविंग्स की वैल्यू कम हो जाती है। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं क्योंकि उनके खर्च बढ़ जाते हैं। कैसे कंट्रोल किया जाता है इन्फ्लेशन? अब सवाल है कि सरकार और रिजर्व बैंक इसे कैसे कंट्रोल करते हैं? ब्याज दर बढ़ाकर। अगर ब्याज दर बढ़ा दी जाए तो लोग कम कर्ज लेंगे और खर्च कम करेंगे। पैसे की पूर्ति कम करके सरकार और बैंक मिलकर बाजार में पैसों का फ्लो घटा सकते हैं। इसके अलावा सरकार आर्थिक नीतियों के जरिए चीजों की बैलेंस करने की कोशिश करती है। अब इसका निष्कर्ष समझते हैं। तो दोस्तों यह था इन्फ्लेशन का पूरा सफर एकदम आसान भाषा में। अगली बार जब आप किसी चीज की बढ़ी हुई कीमत देखें तो समझिए कि यह इन्फ्लेशन का ही असर है। अब हम लोग वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। अब जानते हैं कि निवेश की शुरुआत कैसे करें। पहला है अपने फाइनेंशियल गोल सेट करें। वह शॉर्ट टर्म में भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म में भी। अब ये शॉर्ट
शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्या होता है। शॉर्ट टर्म जो कि 1 से 3 साल का हो सकता है और लॉन्ग टर्म जो कि 5 से 10 साल का हो सकता है। उसके बाद आप सही निवेश का चुनाव करें। अगर आपको कम रिस्क लेना है तो फिक्स डिपॉजिट, बॉन्ड या इंडेक्स फंड चुनें। अगर रिस्क ले सकते हैं तो स्टॉक्स और क्रिप्टो जैसे ऑप्शन को एक्सप्लोर करें। इसके लिए आप लोग सबसे पहले बजट बनाएं। अपनी इनकम का 20 से 30% हिस्सा इन्वेस्ट करने की आदत डालें। इससे पहले आप नॉलेज लें। अब नॉलेज कहीं से भी ले सकते हैं, जैसे यूट्यूब चैनल्स, बुक्स और ऑनलाइन कोर्स से सीख सकते हैं। उदाहरण कुछ बुक्स का हम दे रहे हैं, जैसे रिच डैड पुअर डैड आप देख सकते हैं। उसके बाद आप एक सही प्लेटफॉर्म का चुनाव करें। जैसे आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स चल रहे हैं जो कि ग्रो, जेरोधा या एपस्टॉक और एंजल वन जैसे कई प्लेटफॉर्म आसानी से निवेश करना सिखा भी रहे हैं और प्लेटफॉर्म भी दे रहे हैं जिससे हम लोग निवेश भी कर सकते हैं। निवेश करते समय आप शुरुआती गलतियों से बचें। निवेश करते समय कुछ गलतियां जो कि आप कभी ना करें। पहला, जल्दबाजी ना करें। एक बार में सब कुछ समझने की कोशिश ना करें। दूसरा, सिर्फ ट्रेंड्स को फॉलो ना करें। जो भी पॉपुलर है उसमें पैसा लगाने से बचें। इमोशंस पर काबू रखें। डर और लालच आपके फैसले को बिगाड़ सकती है। डाइवर्सिफिकेशन करें। सारा पैसा एक ही जगह ना लगाएं। तो दोस्तों अब हम लोग आते हैं निष्कर्ष पर। तो दोस्तों इन्वेस्टिंग आपकी फाइनेंशियल जर्नी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जल्दी शुरुआत करें, सीखते रहें और धैर्य बनाए रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में हमें बताएं कि आप किस चीज में इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद।